तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कण्व वंश के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, शुंग वंश को देख लिया था, और इस वीडियो में हम कण्व वंश को भी देख लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कण्व वंश में सबसे पहले हम देखेंगे कि कण्व वंश का जो शासन, तो सबसे पहले कण्व वंश में हम देखते हैं कि कण्व वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक रहा। तो जो कण्व वंश का शासन काल है वो रहा 73 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक जो है वो वासुदेव है, यानी कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है तो वासुदेव है। नेक्स्ट है कि राजधानी क्या थी कण्व वंश की, तो राजधानी जो थी वो विदिशा थी। राजधानी विदिशा, विदिशा को बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कुल कितने शासक हुए, यानी कि कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए। ठीक है, कण्व वंश में कितने शासक हुए तो 4। पहले जो शासक है वो तो संस्थापक है वासुदेव। दूसरे शासक जो थे वो थे भूमिपुत्र। कौन थे? भूमिपुत्र। तीसरे शासक जो थे वो थे नारायण, और चौथे शासक जो थे वो थे सुशर्मन। तो ये रहे कुल 4 शासक कण्व वंश के। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि यह वंश जो था वो 43 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? तो 43 वर्षों तक। नेक्स्ट है कि कण्वों को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि कण्वों को पुराण में शुंग मित्र के नाम से भी जाना जाता था। कण्व साम्राज्य पर जो पहला आक्रमण हुआ वो शकों का हुआ था, और ये जो शक है वो ब्राह्मण जाति के थे। अगला है, तो अगला देखते हैं कि इस वंश में सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाला शासक है वो था भूमिपुत्र। ठीक है, यानी कि कण्व वंश में जो सबसे ज़्यादा शासक किया था जिसने, उसका नाम था भूमिपुत्र, और इसने 14 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल शासक सुशर्मन थे। कौन थे? तो सुशर्मन थे, जिनकी हत्या इन्हीं की मंत्री सिमुक द्वारा 30 ईसा पूर्व में कर दी गई, और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी गई। और जो ये लाइन बोल रहा है कि जो इस वंश के यानी कि कण्व वंश के अयोग्य और दुर्बल शासक जो थे वो थे सुशर्मन, और इस वंश के अंतिम शासक भी थे, और इनकी जो दुर्बलता की फ़ायदा उठाए इन्हीं की मंत्री सिमुक ने, और इनकी हत्या कर दी 30 ईसा पूर्व में। और इसके स्थान पर यानी कि कण्व वंश के स्थान पर जो है सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से कण्व वंश समाप्त हो जाता है और सातवाहन वंश स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सातवाहन वंश को हम देखेंगे। तो मिलते हैं।